ईरान के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तीनों ममालिक मिलकर ईरान में अरागची से, अब्बास अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसी तरीके से विटकॉफ जो उनके मिडल ईस्ट के खसूसी नुमाइंदा है, उनसे रब्ता करके कोई म्यूचुअल ड्रोन स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ईरान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और अमेरिका को भी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ऑफ रैम्प, एक शॉर्टकट सोल्यूशन उसको मिल जाए, उसकी फेस सेविंग उसको मिल जाए। वो रास्ता क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले उन्होंने एक ट्वीट की, फिर उसके बाद उसका ऐलान भी उन्होंने मीडिया के ऊपर भी किया। उनका क्लेम यह है कि वो ईरान की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो पर्सनालिटी हैं उनके साथ अमेरिका की बातचीत चल रही है। रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि क्या जो मुज्तबा खामेनेई है उनसे उनका रब्ता है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके साथ नहीं है, बल्कि उनको ये भी इल्म नहीं है कि वो हयात हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डेडलाइन दी थी उन्होंने ईरान की एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक की, उसको 5 दिन के लिए वो फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, इसलिए कि वो बातचीत में कुछ मेजर पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, जिससे वो पूरी उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ऑफिशियली उनके क्लेम को फौरी तौर पर रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अमरीकी सदर का दावा दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर ऐसा क्लेम कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के लिए डेडलाइन सेट की थी 48 आवर्स की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने का रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया जाए, नहीं तो वो खार गाइडलाइन के ऊपर वो ख़बरें चलाई जा रहे थे कि मरीन्स को भी उतारेंगे, बूट्स ऑन दी ग्राउंड लाएंगे और उसके बाद उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जितना ग्रिड है उसको उड़ा देंगे। जिसके जवाब में ईरान ने भी कहा था कि मिडल ईस्ट और अमेरिका के तहादी ममालिक की जो तेल की तनसीबात हैं, जो बिजली की तनसीबात हैं, जो उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, और इसके अलावा जो यूएस ट्रेडरीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले ममालिक हैं, उन तमाम जगहों को वो हिट करेंगे। तो पूरी दुनिया में एक आग लग गई थी। उसके बाद तेल भी ऊपर से ऊपर जाया जा रहा था और लगता यह था कि मामला तब संभाले नहीं जाएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आने वाला है। जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट आया तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 10-12%, 14% इमीडिएटली एक स्टेटमेंट से ही नीचे आ गई हैं। पहले गोल्ड प्राइसेस जो थी किसी ज़माने में $5200 पर औंस पे चली गई थी, लेकिन पिछले चंद रोज़ के अंदर उसका रिवर्स फिनोमेना था, क्योंकि तेल ऊपर चढ़ता जा रहा था। तो लाइकलीहुड ये थी कि एकदम से सेंट्रल बैंक्स आएंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऊपर चढ़ाने शुरू कर देंगे। तो गोल्ड की प्राइसेस भी आज सुबह एक वक्त में $4100 के करीब आ गई थी, लेकिन अभी $4400 के करीब आई है। तो इतना ज़्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट है इस वॉर का, और जो भी ये रुख इख्तियार करेगी वो दुनिया की इकॉनमी का भी रुख मुतय्यन होगा उसके नतीजे में, कि क्या एग्रीमेंट होता है और कितने बेहतर तरीके से होता है या कितना बहुत तबाही के बाद होता है। उसके नताइज का इन्हिसार जो है वो दुनिया की इकॉनमी का रुख भी मुतय्यन करेगा। ये जो स्टेटमेंट आई और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के रोल का जिक्र हुआ, आपकी इस हवाले से क्या असेसमेंट है और क्या देखते हैं आउटकम्स? देखिए मलिक साहब, आपने अपने इंट्रो में सारी चीज़ को बड़ा खूबसूरत तरीके से मिनिमम अल्फाज में लेटेस्ट सिचुएशन को कवर तो कर दिया है। अभी हमने यही देखना है। एक खबर ये थी कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जल्दी हम फार्मूज के ऊपर किसी बात के ऊपर पहुंचेंगे। तो मैं अल जज़ीरा सुन रहा था, तो उस टेलीविज़न नेटवर्क पे वो कह रहे थे कि शायद अभी वो कहते थे क्लियर हम नहीं हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये ज़्यादा अथेंटिक लगती है कि इसमें पाकिस्तान तो पहले भी ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को बेटर करने में मुलव्वस रहा। ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर भी रिप्रोच में पाकिस्तान की एफर्ट थी, और अभी भी सारे मुस्लिम ब्लॉक से मिल के पाकिस्तान की ये एंडेवर है कि किसी तरीके से ये एस्केलेट ना हो। तो लेकिन अभी हमने देखना ये है कि देखें, अमेरिका को कुछ स्पेस चाहिए। एग्ज़िट स्ट्रैटेजी वो बना के नहीं आए थे, वो एक विशफुल थिंकिंग पे आए थे कि रिजीम चेंज एक बंदे से हो जाएगी और उसके बाद हमारा उधर कोई पूडल हम बिठा देंगे और जो कुछ हम कहेंगे वो करेगा, वेनेजुएला की तरह मुल्क चल जाएगा। ये तो मिसफायर हुआ। जहाँ भी ये गए हैं इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम कैसे होगा। आप वियतनाम लें, आप देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, बाकी जगह के ऊपर भी मजबूरी में भागे हैं। तो इसलिए अभी भी खदशात तो दूर बिल्कुल नहीं हुए, और ख़ुसूसन उससे और कंपाउंड इससे हो गए हैं कि ईरान ने तो नेगेट किया व्हाट ट्रंप इज सेइंग। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं 5 दिन, चूँकि आज आपने सुनी होगी कि बिल क्लिंटन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है, और उसने कहा ये कैसे 48 आवर्स का आपने ये दे दिया है, और मतलब है कि इसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, और उसकी वॉर की वार्मथ जो है वो आप ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप में महसूस हो रही है। तो इसलिए तो अभी जब उन्होंने भी कहा है कि ये गलत बात है कि हमारे साथ इन टच हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़
खोलने, या हमने बड़ी कोई पॉजिटिव बातचीत उनके साथ की है। तो मुझे फिर वो ख्याल आता है सेकंड वर्ल्ड वार में, जब अमेरिका ने पूरी एफर्ट की कि जापानीज़ हर सिटी को तबाही और बर्बादी के साथ लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ और जापान ने सरेंडर नहीं किया। और फिर इन्होंने ये किया था, चूँकि इनके अंदर वो आग लगी हुई थी पर्ल हार्बर पे जो 41 में अटैक हुआ था, तो उन्होंने अगले 2-3 सालों में न्यूक्लियर बनाया और उन्होंने कहा और कोई हल नहीं है, एक सुपर पावर हम शिकस्त तो कबूल नहीं कर सकते, एंड देन दे यूज द न्यूक्लियर इन 1945। तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह ना करे वो सिचुएशन आए, लेकिन जिस तरीके से ईरान अपनी जगह पे कायम है और वो कहता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, आज सुबह बिल क्लिंटन ने भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इतनी जल्दी तो क्लियर नहीं होगी, उसमें तो माइंस हैं, उसके अंदर तो इनके मिसाइल सिस्टम साइडों पे लगे हुए हैं, उसमें तो कोई बोट आएगी तो वो तबाह कर देगी। तो इसलिए अगर अमेरिका को कोई ग्रेसफुल एग्जिट ना मिली, जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी तरीके से वो निकले, तो इट कैन बी अंदोनाक, मैं ये सोचता हूँ। और इसलिए ये एंडेवर मुस्लिम ममालिक की तो काबिल तहसीन है, और पाकिस्तान का किरदार एक मिसाली है इन द सेंस कि हम किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं कर रहे, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मुसलमान मुल्क हमारे भाई हैं और हम ईरान के भी खैर ख्वाह हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनके सदर से बात की है, हम सऊदी अरेबिया के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, और जीसीसी कंट्रीज़ को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट यूज़ किया है, उन्होंने रिएक्टिव नहीं हुए, बिकॉज उससे और ज़्यादा तबाही होती है। अगर अल्लाह करे कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा ही करें। डॉक्टर जमील साहब, पाकिस्तान का रोल उसके ऊपर भी और जो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है उसके ऊपर ईरान ने एक इंटरेस्टिंग जुमला इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि हमारी तो कोई इंगेजमेंट ही नहीं है। आपका तजिया क्या कहता है? क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका किसी ना किसी से राब्ता में है, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए हो या वैसे हो। चंद इशारे पहले मैं पेश कर देता हूं इसी हवाले से। यकीनन पहली बात तो यह है कि ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसके लिए कोई भी इशारा कहीं से नहीं मिला कि उस ट्रस्ट के डेफिसिट में थोड़ा सा गैप कम हुआ हो। वो गैप अपनी जगह पे मौजूद है, इसीलिए ईरान ने ये बात की है, नंबर 1। नंबर 2, इसका थोड़ा सा और अगर इसका जायजा लिया जाए तो ये देखना पड़ेगा कि अहदाफ क्या थे अमेरिका के। क्या अमेरिका ने कोई एक हदफ भी हासिल किया? जवाब तो नफी में है, क्योंकि ना रिजीम चेंज हुई और बल्कि रिजीम तो और मजबूत हो गई। सिस्टम, उनके जुडिशरी काम कर रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनके इदारे सारे काम कर रहे हैं, और रिजीम बल्कि उससे जमील साहब, लेकिन आज ट्रंप साहब का दावा यही है, उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामेनाई से बात नहीं हो रही, तो जिस शख्सियत से बात हो रही है तो आप उसको रिजीम चेंज ही समझें, वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये उन्होंने दावा किया। जी हाँ, वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने लिए ये साबित किया है। उस पर भी अगर चाहेंगे तो मजीद उस पर तबसरा कर देंगे, लेकिन एक दो नुकात और जोड़ दूं तो चीजें जरा वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो यह है कि दुनिया में प्रेशर किस चीज का पड़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप पर, या किस चीज का पड़ा है। पहली बात तो यह है कि दुनिया अब भी 100% मुकम्मल तौर पर कोविड के रिसेशन से, कोविड के असरात से बाहर नहीं निकली थी। कि ये इस वार का जो कि पहले प्लान किया गया था कि चंद दिनों की बात है, बस गए और स्ट्राइक की, जिसको शॉक एंड ऑ कहते हैं, जनरल कयूम इसको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, और करके हम बस अपनी फतह डिक्लेयर करके वापस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, जो जो उन्होंने प्लान किया था वो नहीं हुआ। तो उस लिहाज से जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग होती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया में एक इकोनॉमिक हलचल मच गई है, और जो तजियाकार थे और जो प्रोजेक्शन हुई थी ऑयल के प्राइसेस की कि अगर ये वार नहीं रुकी तो अगले 1-2 हफ्तों में ये $200 तक पहुंच जाएगी। आप अंदाजा करें दुनिया का क्या हशर होता। तीसरी चीज कि जो बॉटम्स अप प्रेशर यूएस में आना शुरू हुआ, और मैं आता हूं कि उस प्रेशर को डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बर्दाश्त किया और उसके बाद ये स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट के आगे मजमरात क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रेशर है भी कांग्रेस का, और यकीनन है कांग्रेस का प्रेशर, कम से कम चंद मेंबरान तो बहुत ही वोकल हैं इसमें, और जो सर्वे आ रहे हैं अमेरिका से वो भी डोनाल्ड ट्रंप की डिविंडलिंग किस्म की, तनज़ुली के जो सर्वे आ रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी के, मिड टर्म इलेक्शन आगे बिल्कुल खड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए और हम एक चीज का कर लेते हैं अहाता कि हमने अब जो इशारे देखने हैं कि ये 5 दिन जो लिए गए हैं
लेकिन ये तो सिर्फ पावर प्लांट्स की बात हो रही है ना, बाकी सिलसिला तो एज इट गोज जिस तरह चल रहा है वो इसराइल तो लेबनान पर, और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त से चंद लम्हे पहले तक ईरान पर तो हमले होते रहे। बाकी जो उनके 21,000 बिल्डिंग्स जो है ईरान की वो डैमेज या बर्बाद कर दी गई हैं, 1800-1900 बल्कि 2000 के करीब जाने जाया हो गई हैं। इसी तरह इंजरी के हिसाब से देखें, इसमें 2-3 और महरकात हैं, उसको आप आगे चल के अगर थोड़ा सा चाहेंगे तो और डिस्कशन में आ जाएगी और जनरल क़य्यूम के मौजूदगी में और ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जिस किस्म के मिसाइल दागे गए, क्या इजराइल या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इजराइल को इतनी तबाही से दो चार होना पड़ेगा? ये जो डिमोना है उसके अगर आप खंडरात जो कि उनका प्रेसिडेंट सामने खड़ा होकर बताया है दुनिया को, खैर उसके भी मकासद है, लेकिन जो वहां तकरीबन कैजुअल्टीज हुई हैं उस कैजुअल्टीज में से अभी तो बहुत सारे लोग और हलाक भी होंगे। तो 23 दफा 24 घंटों में 23 मरतबा अलर्ट जिस मुल्क में आए, उनका उनके शहरियों का बंकर से निकलना आना फिर जाना, इसमें तो उनकी जान जीरन हो गई। तो एक प्रेशर वो अपनी जगह पे डेवलप है, लेकिन इजराइल इसके बावजूद उसकी ये देरीना ख्वाहिश और ख्वाब रही है कि किसी तरीके से ईरान से वंस फॉर ऑल निमट लिया जाए, क्योंकि आखिरी एक यही कुव्वत रह गई है जो हमें आंखें दिखलाती है। तो लिहाजा इजराइल तो अब भी यही चाहेगा। आइंदा 5 दिनों में देखना यह है कि इजरायली लॉबी और कितनी मुतहरिक होती है अमेरिका में, और ये 5 दिन जिस तरह के ईरानी कह रहे हैं कि ये टाइम बाय करने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसको अगर एक जुमले में सुनो दूं बात को, तो वो ये है कि दिस लुक्स टू बी अ डी एस्केलेशन फॉर अ लार्जर एस्केलेशन आगे जाके, क्योंकि जो मुहर्रिकात थे वो अपनी जगह पर कायम है, मुहर्रिकात में कोई कमी नहीं आई है। अच्छा, जो जमीनी हकायक है सही है। जी